जय हिंद। दोस्तों, हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में प्राचीन भारत में महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग शैव धर्म पढ़ेंगे और अन्य सभी धर्मों को भी जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमको एक बार लुसेंट हिस्ट्री लाइन बाय लाइन, न केवल रीडिंग बल्कि अच्छी तरह समझते हुए और जो जी के चार्ट बनाकर दिया हुआ है उसे मैजिक ट्रिक्स द्वारा एक बार में लाइफ टाइम याद करना है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मस्ती करते हुए मनोरंजक तरीके से आपको समझाते हुए शुरू करते हैं शैव धर्म। ओम नमः शिवाय। शैव धर्म शुरू हो रहा है। चलिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। भगवान शिव की जो पूजा करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? शैव। और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वैष्णव, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाएगा। आगे चलते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो है आध ऐतिहासिक है। आध ऐतिहासिक कहने का क्या मतलब? आधा क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा गया था भाव चित्रात्मक लिपि द्वारा। भाव चित्रात्मक लिपि द्वारा लिखा गया था, जो आज तक पढ़ा ही नहीं गया, इसलिए यह आध ऐतिहासिक में रखा जाता है। लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। जो पढ़ा जाएगा वही इतिहास कहलाता है। वैदिक काल से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो फिर हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन कैसे करेंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा। जो पुरातात्विक साक्ष्य होगा उसके द्वारा हम लोग हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो देखा गया कि भगवान शिव का क्या हड़प्पा संस्कृति में चर्चा है? तो कहा गया हाँ, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य जो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। जब हम लोग भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो एक देवता आए थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो है, जिनके चारों ओर गैंडा, भैंसा, चीता, हाथी थे विराजमान, तो कहा गया कि वह भी भगवान शिव का ही था। भगवान शिव का ही रूप था पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़े, वह भी भगवान शिव ही थे। तो इससे अनुमान लगाया गया पुरातात्विक साक्ष्य से कि शिवलिंग उपासना उस समय भी होती थी। तो सबसे प्राचीनतम पुरातात्विक अगर पूछे तो हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा देवता? रुद्र। ऐसे भी हम लोग कहते हैं भगवान शिव को रुद्रावतारम, रुद्र का अवतार। तो ऋग्वेद, ऋग से रुद्र, ऋग रुद्र, ट्रिक याद रखिए, ऋग तो रुद्र, कहने में भी एक समान लगता है टोन। ऋग्वेद में रुद्र देवता। ठीक है, आगे चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बाद अगला जो है बताया गया अथर्ववेद, यानी लास्ट वेद वाला में, कि अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया भौ, सर्व, पशुपति, भुक्ति। पशुपति तो आपको पहले से याद है, पशुपति सिंधु सभ्यता में भी कहा गया था। तो पशुपति तो ठीक है, पशुपति की निरंतरता है सिंधु सभ्यता में भी, इसमें भी। और अगला है सर्व। सर्व कैसे याद होगा? भगवान शिव जी के कंधे पर क्या है? गले में क्या लपटा रहता है? सांप। सांप को सर्प भी बोलते हैं, तो सर्प से याद रखिए सर्व। तो सर्व, भुक्ति। अगला क्या है? भुक्ति। भव, भुक्ति याद रखिए, भव, भुक्ति, सर्व, पशुपति। सर्व यानी सर्प से याद रखिए, पशुपति तो सिंधु सभ्यता में भी था, और एक भव, एक भुक्ति। भव, भुक्ति, सर्व, पशुपति, 4 याद रखिएगा, भव, भुक्ति, सर्व, पशुपति। आगे चलते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन, पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, सबसे पहले पुराण में मिल जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलेगा? मत्स्य पुराण में ही, यानी पहले पुराण में मिल गया लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन। आगे चलते हैं। महाभारत का
अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गंधारी जो थी वह भगवान शिव की पूजा करती थी और भगवान शिव से वरदान मांगी थी 100 पुत्रों का और एक पुत्री का। तो भगवान शिव की पूजा करती थी गंधारी, जिससे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन और एक दुशासन भी था जिसने चीरहरण किया था। तो याद रखिए, उसी पर गंधारी यानी कि जो भगवान शिव की पूजा करती थी, यानी महाभारत काल में भी शिव का पूजा होता था। तो लिंग पूजा का वर्णन है और किसमें? अनुशासन पर्व में। दुशासन से अनुशासन याद रखिए, यानी महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी भगवान शिव का ऋग्वेद में क्या कहा गया था? रुद्र अवतार, रुद्र। तो रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती, सब लोग जानते हैं भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती है। तो किसमें मिला है पार्वती नाम? तैत्तिरीय आरण्यक में, तैत्तिरीय आरण्यक में। आगे चलते हैं। शिव की पत्नी की सौम्य रूप, यानी पार्वती के समान अन्य रूप जो शिव के पत्नी के सौम्य रूप, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। देखिए, पार्वती तो सबको पता है, गौरी भी सबको पता है, गाना में भी है ना, हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम। तो शिव के पत्नी का नाम गौरी है। और जब सीरियल वेल देखते होंगे तो शिव जी जो हैं अपने पत्नी को बोलते थे उमा, उमा, और उनको उमापति कहा जाता था। शिव को उमापति कहा जाता था। यानी गौरी समझ ही रहे हैं, शिव के पत्नी का ही नाम है। पार्वती पता ही है, उमा भी उनकी पत्नी का ही नाम है, क्योंकि शिव को उमापति भी कहा जाता है। भैरवी, शिव का जो है एक भैरव भी है, शिव का एक अवतार भैरव भी है, तो भैरवी उनको कहा गया, उनकी पत्नी को। और एक पद्मा है। चलिए आगे जो संप्रदाय पढ़िएगा ना, तो उनका जो है इष्ट देव भैरव है। तो भैरवी उससे याद कर लीजिए। उमा, भैरवी, उमा तो पता ही है, उमापति खुद शिव को कहा था। गौरी पते है, गौरी शंकर सीताराम। और एक पद्मा, एक पार्वती सबको पता है, पार्वती, गौरी पुत्र शंकर बोले जाता है ना। आगे चलते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या जो है 4 बताई गई है। वामन पुराण अगर पढ़िएगा तो उसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। कौन कौन? पाशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। सबसे पहले पाशुपत, प्रथम पाशुपत, एक में देख लेते हैं। 4 गो ही बताए हैं वामन पुराण। पहला, पाशुपत संप्रदाय जो है शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। प्रथम पाशुपत याद रख लीजिए, सबसे प्राचीन यानी प्रथम पाशुपत। इसके संस्थापक जो है लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। यानी आप जान गए कि भगवान शिव के कितने अवतार? 18 अवतार। उसमें से एक जो है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक को ही माना जाता है, लकुलिश को। लकुलिश, पाशुपत, प्रथम पाशुपत, सबसे प्राचीन संप्रदाय। और शिव के 18 अवतार में से इन्हें भी एक माना जाता है, लकुलिश को। अच्छा, लकुलिश में क्या है? पाशुपत संप्रदाय में अनुयायी को कहा था पंचार्थिक। लकुलिश इसके संस्थापक थे। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है उसका नाम है पाशुपत सूत्र। तो याद करना भी नहीं है। पाशुपत, तो पाशुपत के ग्रंथ हो गया पाशुपत सूत्र। सूत्र मतलब क्या होता है? रचना। तो पाशुपत संप्रदाय में किस ग्रंथ की रचना हुई? पाशुपत सूत्र। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक फेमस पाशुपत आचार्य थे, श्रीकर पंडित। यानी आप पाशुपत संप्रदाय में 3-4 चीज़ पढ़ें। संस्थापक कौन थे? लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता था। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। जैसे 5 अर्थ होता है ना, वैसे पंचार्थिक याद रखिए। और किताब का तो खैर याद नाम करने का दिखते नहीं है, ग्रंथ का नाम पाशुपत सूत्र। सूत्र मतलब रचना। तो पाशुपत में किस ग्रंथ की रचना हुई? पाशुपत सूत्र। और एक विख्यात जो है श्रीकर पंडित पाशुपत आचार्य थे। आगे चलते हैं। 2 नंबर में कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव, तो इनकी पत्नी का नाम भैरवी याद रखिए। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कौन था? श्रीशैल। आगे चलते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, काला मुख। इसका ट्रिक मान लिया, मुख काला क्यों हुआ? तो ये मुँह पर जो है ना चिता के भस्म मलते थे। बताइए, तो काला नहीं हो जाएगा? कैसे? ये थोड़ा खास है काला मुख वाला। ट्रिक क्या याद रखना, जैसे ही बोले काला मुख तो वो मुँह काला कर लिया। कैसे?
तो मुंह पर चिता के भस्म मलते थे। कैसे, देख लीजिए। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव में क्या कहा गया? महाव्रतधर। ये महाव्रतधर है। क्या करते थे ये लोग? इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे। जो मानव का जो कपाल होता है उसमें भोजन करते थे, उसी में जल करते थे, सूरापान करते थे और अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। यही इसलिए ये खास हो जाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जाते हैं गंगा नदी किनारे, लाश को जलाते हैं, तो चिता का जो भस्म होता है, जो लाश जलने के बाद जो राख होता है, ये लोग अपने शरीर पर लगाते थे। अब मान लीजिए किसी का जो है कपाल जो है ठीक से नहीं जला, कपाल ही ले लिए और उसी में लगे खाना खाने, कपाल में ही, मानव कपाल में ही, नर कपाल में ले लिए और उसी में खाना खाने लगे। छोटा मोटा कपाल मिला तो उसमें जो है पानी पीने लगे। तो ये लोग क्या करते थे? नर कपाल में ही भोजन करते थे। मान समझिए ना, गंगा घाट किनारे रहते थे, गंगा नदी किनारे और घाट उठ पर, और चीता उता, कोई चीता जलता था, चीता का जो भस्म अपने शरीर पर मलते थे और नर कपाल में भोजन करते थे और पानी भी पीते थे। ठीक है ना? तो ये काला मुख है। ट्रिक याद रखिए। मुंह काला क्यों हुआ? क्योंकि जो राख मल लिए मुंह पर है, पूरा शरीर पर राख लपेटते थे ना चिता के। चिता का जो भस्म मतलब क्या होता है? राख। आगे चलते हैं। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में। ऐसे भी देखिएगा आजकल, चाहे शुरू से ही दक्षिण भारत जो है भगवान शिव का बहुत ज़्यादा, माने वहाँ पे भगवान शिव का बहुत ज़्यादा पूजा होता है। उत्तर भारत में भी होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु का ज़्यादा पूजा होता है। तो दक्षिण भारत में ऐसे भी कोई भी मूवी देख लीजिए, बाहुबली में भी देखिए शिवलिंग का जो है कंधा पर उठा के जा रहे थे। तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ पे? दक्षिण में भी ज़्यादा फेमस था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में ज़्यादा प्रचलित था। उत्तर भारत में ज़्यादा करके भगवान विष्णु का ज़्यादा माने पूजा होता है। पूजा दोनों का होता है, लेकिन ज़्यादा होता है विष्णु जी का। और दक्षिण भारत में कोई भी मूवी में देख लीजिए भगवान शिव का जरूर पूजा होता होगा, कोई भी मूवी में एक बार जरूर दिखाएगा। इसे जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय है तो शिवलिंग की उपासना नहीं करेंगे, नामे लिंगायत है, लिंग वाला, यानी शिवलिंग की उपासना कौन करते थे? लिंगायत संप्रदाय के लोग। और दक्षिण भारत में ज़्यादा फेमस था, दक्षिण में। आगे चलते हैं। शून्य संपादने लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। अब आपको पूछेगा कि शून्य संपादने किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो लिंगायत का। कैसे याद होगा? जैसे लिंग बनाइए, शिवलिंग ऐसे टाइप का रहता है, तो ये कैसा दिख रहा है? शून्य की तरह। ऐसे भी भगवान शिव जो हैं, जब ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी जब झगड़ा कर रहे थे कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, तो भगवान शिव जो अपना लिंग पूरा ऐसे फैला दिए, बोले कि इसका अंत खोजो, तो इसका कोई अंत ही नहीं मिला। तो शून्य टाइप का हो गया, समझिए परम ब्रह्म है, ऐसा ये कहानी है। आगे चलते हैं दोस्तों। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो आपसे पूछा कि लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो शून्य संपादने। शून्य से याद रखिए, लिंग शून्य टाइप का हो गया, शिवलिंग जो है शून्य टाइप का। आगे चलिए। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु माने जाते हैं, अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य थे बासव। बसव पुराण भी है, उनके शिष्य का नाम बासव, यानी समझिए शिष्य के नाम से बसव याद रखिए। अल्लभ प्रभु प्रवर्तक थे और शिष्य थे बासव। बसव पुराण में ऐसा बताया गया कि उनके जो प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और शिष्य। इस संप्रदाय के इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था, यानी वीर शिव संप्रदाय। उनके शिष्य कौन थे? बासव थे अल्लभ प्रभु के, और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। किसमें बताया गया? बसव पुराण में। आगे चलते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। मत्स्येंद्र नाथ, जैसे देखते होंगे जो नाम से ही कितना लोग अपना संप्रदाय चलाते हैं, धर्म चलाते हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश है ना। तो ऐसे ही मत्स्येंद्र नाथ जो है नाथ संप्रदाय चलाएं, वो भी भगवान शिव से रिलेटेड है। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ, मूवी में देखते होंगे बाबा गोरखनाथ है ना, तो नाथ संप्रदाय, इसमें भी अंतिम में नाथ लगा हुआ है। एगो सन्नी देओल का मूवी था, उसमें भी गोरखनाथ थे, बाबा गोरखनाथ। अमरेश पुरी जो है बाबा गोरखनाथ थे, जो इसका ओमपुरी कह रहे हैं थे ना, मतलब कि देखे होंगे गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ थे, उसमें अमरेश पुरी गोरखनाथ थे, उनका फोटो लगा करके। अरे वो कौन थे? ये अनुपम खेर, भैरव करते रहते थे। तो याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने। और इसमें प्रचार प्रसार ज़्यादा कौन किए? बाबा गोरखनाथ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, ये 4 वंश याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत के।
चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। चोल का नौसैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा था, चोल का नौसैनिक शक्ति बहुत अच्छा था। ये नौसैनिक और स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते थे चोल। ठीक है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट भी बहुत माने कि बहुत ताकतवर था राष्ट्रकूट। इसका जो ध्रुव था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो राष्ट्रकूट गया था। चालुक्य भी बहुत फेमस था। तो दोस्तों आपको याद रखना है 4 गो वंश जो कि शैव धर्म मानता। दक्षिण भारत में ना शैव धर्म बहुत लोग मानते थे। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, ये चारों फेमस धर्म है। ये चारों में लोकप्रिय रहा शैव धर्म। आगे चलते हैं। पल्लव वंश में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। कैसे याद होगा? देखिए, नयन मतलब क्या होता है? आँख, और आँख के ऊपर क्या है? पलक है। नयन मतलब आँख होता है। तो नयनारों द्वारा पल्लव वंश में, पल्लव काल में, जब आपसे पूछे कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? नयनारों द्वारा। कैसे? तो पलक मतलब पलक कहाँ होता है? नयन के पास, आँख के पास। और ऐसे भी आपको एक और बता देते हैं, पलक में जो है, पलक के नीचे आँख में क्या रहता है? कांची। कांची रहता है ना। तो पल्लव वंश की राजधानी भी कांचीपुरम है। 2 ट्रिक आपको याद रखना है। पल्लव काल में नयनार प्रचार किए शैव धर्म का, और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। आँख में क्या रहता है? कांची जम जाता है ना, कांची, तो कांचीपुरम। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। 63, 6 आधा उसका 3, 63, जिनमें अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, वाह, अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखित है। 63 को जो संत थे नयनार में, उसमें अम्पार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर के नाम उल्लेखित है। चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। देखिए, एलोरा में जो है राष्ट्रकूट का ही शासन था उस समय। तो कैलाश मंदिर, देखिए, भगवान शिव कहा था ना, भगवान शिव किस पर्वत पर रहते? कैलाश पर्वत पर। तो राष्ट्रकूट ने सोचा कि क्यों ना कैलाश मंदिर नाम रख दिया जाए, यानी कैलाश वाला मंदिर है। कहाँ पे? एलोरा में। किसने बनाया? राष्ट्रकूटों ने। आगे चलते हैं। एक और फेमस मंदिर, चोल शासक राज प्रथम। क्या नाम है चोल शासक का? कहे ना कि चोल बहुत फेमस था। इसका नौसैनिक शक्ति बहुत अच्छा था। यह स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते थे। तो राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। इसमें तो कोई याद करने का दिक्कत भी नहीं है। राज प्रथम था, राजराजेश्वर, इसमें भी 2 बार राज लगा हुआ है, इसमें भी राज लगा हुआ है। राज प्रथम, राजराजेश्वर शैव मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर। और राष्ट्रकूट ने क्या बनाया? कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट ये कुट करके कैलाश मंदिर बना दिए। कैलाश पर्वत जैसा कुट करके बना दिया। आगे चलते हैं। ये तो हो गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। कुषाण शासक, कुषाण भी बहुत फेमस थे, कुषाण शासक, है ना। तो कुषाण शासक के मुद्राओं पर, कनिष्क इसमें बहुत फेमस राजा था, तो कुषाण शासक के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी। नंदी कौन है बताइए? उनका बैल का नाम है, बसहा बैल का नाम नंदी है। भगवान शिव के सवारी जो है नंदी ही ना है। तो उनका मुद्रा जो था कुषाण शासक के, उसके मुद्रा पर था भगवान शिव का जो मुद्रा, रुपया पैसा जो हम बोलते हैं हम लोग, तो वही ना मुद्रा है। हमारा मुद्रा क्या है? रुपया। किसी का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर है। तो मुद्रा पर जो कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव एवं उनके सवारी नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। यानी कि मिला होगा कि भगवान शिव जो है नंदी पर बैठे हुए हैं, इसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में। कहाँ है पशुपतिनाथ मंदिर? नेपाल के राजधानी जो काठमांडू है उससे 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चल जाइए तो बागमती नदी, वहाँ पे भी बागमती नदी है, बिहार में भी बागमती नदी बहती है। तो नेपाल में जो बागमती नदी के किनारे कौन, देवपाटन गांव में एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। ठीक है। इस मंदिर के परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला के नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो किस शैली में है? पैगोडा शैली में, पैगोडा।
और पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे, देवपाटन गांव में। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पहले नेपाल क्या था? हिंदू राष्ट्र था, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गए कि हम हर धर्म का स्वागत करते हैं। तो उससे पहले जो ये मुख्य मंदिर थे, राष्ट्र मंदिर जो यह पहले देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था, जो पशुपति मंदिर जो है वहाँ में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगले धर्म वैष्णव धर्म। विष्णु जी आ गए हैं, भगवान शिव अब हो गया। अब चलिए विष्णु जी के बारे में देखते हैं। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? उपनिषद। उपनिषद किस चीज़ पर बल देता है? ज्ञान पर। तो प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। भगवत धर्म से जब आप शुंग काल पढ़ते थे, शुंग वंश में भी एक भगवत धर्म का आया था ना, हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस जो है, ठीक है ना, शुंग काल में आया था बाहर से वो यात्री, या हेलियोडोरस। तो अभी भगवत धर्म का प्रचार हुआ था शुंग काल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। पंचरात्र जो नारायण है, नारायण किसको कहा था? नर में सबसे उत्तम नारायण, भगवान विष्णु को। नर हम लोग हैं, नारायण वो हैं, भगवान विष्णु सबके पालन करता। सृष्टि के देखिए दोस्तों, 3 वो चीज़ याद रखिए। अगर भगवान जो है, मनुष्य सब चीज़ कर सकता है लेकिन 3 चीज़ नहीं कर सकता, इसीलिए गॉड का अवधारणा आया, भगवान का अवधारणा आया। GOD, गॉड। जी से होता है जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन कोई चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो भगवान ही कर सकते हैं। जनरेटर मतलब कोई नया चीज़ हम लोग बना नहीं सकते, जो यहाँ है उसी से बना सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जो होगा जनरेटर हो गए। त्रिदेव की अवधारणा आई ना, तो ब्रह्मा जो है निर्माण करता होगा, सृष्टि का रचयिता। ऑपरेटर यानी हम लोग जो है किसी का गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वह कितना दिन जिएगा। ऑपरेट करना यानी कि उसका पालन पोषण करना। कौन चीज़ कितना दिन टिकेगा उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, कौन कब मर जाएगा क्या पता। तो विष्णु जी है वो पालन करता है। और नष्ट करने का शक्ति भगवान शिव के पास है। डिस्ट्रॉयर यानी सृष्टि को अगर खत्म करना है तो हम लोग कोई चीज़ को विनाश नहीं कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को जला दीजिएगा तो राख बन जाएगा, राख को फिर कैसे ख़त्म कीजिएगा? यानी पूर्ण रूप से हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान यानी गॉड की अवधारणा आई, ठीक है ना। GOD जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, ऑपरेटर यानी विष्णु जी, और डिस्ट्रॉयर यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव एक बार तांडव करेंगे पूरा हलचल मच जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे। GOD गॉड में जनरेटर के रूप में कहते हैं। हिग्स बोसॉन जो है एक कण मिला, उससे जो है पूरा चीज़ का निर्माण हुआ है, कुछ पता लगा। डिस्ट्रॉयर में जो है आइंस्टीन बोले कि E = mc²। अगर जो है किसी वस्तु को प्रकाश की चाल के स्क्वायर यानी 3 लाख किलोमीटर के स्क्वायर वेग से अगर छोड़ दिया तो वह एनर्जी बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रयास किया गया है। तो लेकिन भगवान को चैलेंज करना आसान बात नहीं है, यह सिर्फ भगवान का ही एरिया है। भगवान का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से क्या होता है? वायु, आ से आग, न से नीर यानी भूमि न होता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व रचित शरीरा यानी पंच तत्व से हमारा शरीर रचा है। तो पंच तत्व कौन है? भगवान ही है, उसी से सारा सृष्टि का रचना हुआ है। चलिए दोस्तों, तो वैष्णव धर्म क्या होता है? विष्णु जी क्या है? पालन करता है विष्णु। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है और इसका प्रवर्तक विकास जो है कहाँ हुआ? भगवत धर्म से हुआ है। नारायण समझ गए? नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे, पंचरात्र। अब चलिए भगवान कृष्ण जी आ गए हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण जी थे। वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। भगवान कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के जेल में। कंस जो है, कंस राजा था जो कि बड़ू क्रूर आया था, देवकी के पुत्र से हुआ था, सबको पता है। मथुरा ये सब कहाँ? यूपी में है ना। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। मथुरा में हुआ था और वृषण कबीले के थे। वृषण मतलब बैल नहीं होता, गाय चराते थे। तो वृषण का मतलब बैल होता है, यानी बैल क्या? तो गाय से ना आया बैल। तो वृषण कबीले थे और गाय चराते थे, ग्वाला थे भगवान कृष्ण। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक उन्हीं को कहा था, वही जो वैष्णव धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार किए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। किस उपनिषद में? छांदोग्य। कैसे याद करेंगे? कृष्ण जी जानवे करते, इतना लीला करते थे कि क्या कहें।
राम जी जो थे ना एकदम सादगी के प्रतीक थे, वो बहुत सदा जीवन जीते थे राम जी, ठीक है ना। और वो जो है ना रामायण जो है त्याग सिखाता है, किस प्रकार जो है अपना शासन जो है छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके चल गए थे वन में। और भरत जी भी कहे थे कि नहीं, हम राजपाट नहीं लेंगे। लेकिन महाभारत क्या होता है, अधिकार लेने के चक्कर में हुआ था, और रामायण में अधिकार छोड़ना चाहते थे कि हम नहीं लेंगे राजपाट, तो हम नहीं लेंगे। और महाभारत क्यों हुआ, दुर्योधन कहता कि हम लेंगे, तो इधर जो युधिष्ठिर थे वो बोले कि नहीं, मेरा अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है, आधा राजपाट हमको होना चाहिए। तो महाभारत हुआ था। तो कृष्ण जी महाभारत कराए थे। तो याद रखिएगा, बहुत छल बल करते थे, बहुत छल होता था ना उसमें। इधर से शकुनी मामा, उधर कृष्ण जी थे, बहुत छल का प्रयोग होता था। तो याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण जी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। छांदोग्य उपनिषद, छल से याद रखिए छांदोग्य उपनिषद। और देवकी के पुत्र सबको पता है, मथुरा में जन्म हुआ था। और कंस की बहन का नाम क्या था, देवकी, जो कि कहा गया था कि 8वां संतान जो है आपको मारेगा। तो कंस जो है इन दोनों को बंद कर दिए, पति पत्नी को, देवकी और उनके पति को, वासुदेव को। और अंगिरस के शिष्य भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, अंगिरस, कृष्ण के रूप में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अंगिरस के शिष्य थे कौन, कृष्ण जी, अंगिरस। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ हुआ है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख अगर पूछा जाए, स्तंभ अभिलेख समझ रहे हैं, स्तंभ मतलब होता है खंभा, ना होता है स्तंभ। स्तंभ मतलब जो खड़ा रहता है, खंभा। तो ऐसे खंभा टाइप के बना करके उसमें कुछ लिखा जाता है। तो ये बेसनगर स्तंभ अभिलेख जो है, उसमें जो है क्या लिखा गया था, वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख लिखा गया था बेसनगर स्तंभ में। आगे चलते हैं। अब चलिए, बहुत मस्त पॉइंट, विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ मिला है, मत्स्य पुराण में। कैसे याद करेंगे, मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण है। और विष्णु जी का सबसे पहला अवतार भी मछली का ही अवतार है। दोस्तों ये तो धार्मिक चीज़ है, नहीं तो अगर साइंस भी खोजा है तो जीव का उत्पत्ति जो है कहाँ हुआ है, समुद्र में, यानी कि पानी में ही हुआ है जीव का उत्पत्ति। तो एक तरह से जो इनका कर्म जो है ना 10 अवतार का, एक तरह समझिए कि मानव के मतलब कि पूरा जीव के विकास का क्रम है। ये धार्मिक जो है एक साइंस से भी ज़्यादा डेवलप था, पहले ही बता दिए थे किस तरह से जीव का विकास हुआ। अगर ये सही में मतलब कि अगर वैज्ञानिक तरह से देखा जाए तो भी ये प्रमाणिक है। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार, देखिए 10 अवतार कौन कौन है। सबसे पहला मत्स्य यानी मछली का अवतार, जैसे जीव का उत्पत्ति मछली मतलब समुद्र में हुआ यानी पानी में हुआ, फिर पानी से बाहर निकले तो क्रूम यानी कछुआ, ठीक है। मत्स्य मतलब मछली, पानी में रहें तो पानी में मछली, कछुआ क्या करता है, पानी और स्थल दोनों पर चलता है। तो अब जीव जो है क्या हुआ, पानी से बाहर निकला तो कछुआ बना, यानी भगवान विष्णु का जो है कछुआ अवतार। फिर बराह मतलब सुअर टाइप का बराह, फिर नृसिंह, फिर वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, 10 अवतार। फिर से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इनका क्रम कैसे है। अगर इसको जो है ना मनुष्य के या फिर कोई भी जीव की उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा तो भी इनका अवतार जो है समझिए कि एक तरह से अगर बोल देना कि जीव का उत्पत्ति क्या हुआ, कैसे हुआ, हम ही बता दिए। इनके अवतार को देख लीजिए, पता चल जाएगा। मछली यानी सबसे पहले जीव का उत्पत्ति पानी में हुआ, पानी से बाहर निकले तो पानी में पहले से थे तो पानी स्थल दोनों यानी कछुआ, कुरुम अवतार। फिर सुअर हुए जो कि स्थल पर चरने वाला। अब पशु बन गए, देखिए पहले मछली थे पानी में रहने वाला, फिर बाहर निकले तो पानी और स्थल दोनों पर कछुआ, फिर पशु बन गए ना, सुअर बने यानी बड़ा अवतार। उसके बाद जब पशु में भी, अब पशु से मानव बनना है ना, तो आधा कर लीजिए, आधा पशु आधा मानव यानी नृसिंह अवतार, आधा नर और आधा सिंह। नरसिंह अवतार में हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद को बचाए थे इन कश्यपु को मार करके। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का भक्त था, तो नरसिंह अवतार लिए थे। अब नर और सिंह दोनों हो गए, तो अब आदमी बनना है। अब पशु थे, सांप से पशु बड़ा अवतार में, फिर अब पशु और नर बन गए। अब नर बनेंगे तो नर में भी छोटा नर बने, वामन अवतार यानी कि छोटा मानव। वामन अवतार में सब लोग को पता होगा, राजा बलि जो है उसको 3 पग मांगे थे भूमि दान में, और एक पग में धरती, दूसरा पग में आकाश, और तीसरा पग जो उसके सर पर रख करके उसको पाताल लोक पहुंचा दिए, वामन अवतार। उसके बाद परशुराम है। अब ये तो भगवान आदमी के रूप में आ गए वामन, अब फिर एगो परशुराम हो गए, थोड़ा आदमी में भी जो है ना थोड़ा सा अति गुस्सैल टाइप के, परशुराम हो गए। फिर राम जो है एकदम देखिए कि एकदम पूरा शांत स्वभाव के,
फिर बलराम, बलराम हो गए। उसके बाद बुद्ध एवं कल्कि, बुद्ध भगवान बुद्ध को या फिर परशुराम बोल रहे हैं शंकराचार्य को, बुद्ध और शंकराचार्य दोनों को जो है माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, बुद्ध या शंकराचार्य। और 10वां अवतार जो अभी होने हैं कल्कि अवतार। कल्कि अवतार में कहा गया कि मलेच्छों का नाश करेंगे, भगवान श्वेत घोड़े पर आएंगे, ऐसा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो याद हो गया। सबसे पहले मछली पानी में, फिर पानी से बाहर आया कछुआ कुरुम अवतार, यानी जो कछुआ जो है जलस्थल दोनों में रह सकता है। फिर बराह अवतार, बराह मतलब जो सुअर हो गए। फिर पशु तो हो ही गया बराह में, अब पशु और मानव दोनों का मिश्रण, तो नृसिंह अवतार, नर और सिंह। अब फिर मानव में छोटा मानव यानी वामन अवतार। फिर परशुराम, पूरा मानव हो गए लेकिन गुस्सैला थोड़ा सा। फिर शांत हुए राम जी। फिर बलराम जी हलदर थे, हल लिए चलते थे। फिर भगवान बुद्ध और अंतिम अवतार 10वां कल्कि। आगे चलते हैं। गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। विष्णु का बराह अवतार, बराह मतलब सुअर वाला जो अवतार था गुप्त काल में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। जैसे मीरा जी का देखिए, मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैंने पूरा जो है ना भक्ति का ही दिया था। कृष्ण जी का भक्ति कीजिए, नारायण का भक्ति कीजिए। वैष्णव अवतार में, वैष्णव धर्म में यही सब ज़्यादा है, भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली है। देखिए भगवान विष्णु जो सुदर्शन चक्र लिए हुए थे उसमें कितना तिल्ली है? 6 तिल्ली। 1 2 3 4 5 6। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिल्ली है? 6 तिल्ली। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, आचार्य है रामानुज। राम जी विष्णु जी का अवतार है, रामानुज याद कर लीजिए। और वैष्णव विशिष्ट है, जो वैष्णव है वो विशिष्ट है, विष्णु जी विशिष्ट हैं। आगे चलिए। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, आनंद तीर्थ। ब्रह्म में लीन रहिए तो आनंद ही आनंद मिलेगा, द्वैत दूसरा कोई नहीं। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत बल्लभाचार्य। यदि आपको बल चाहिए, अंदर से आंतरिक बल चाहिए, तो आप शुद्ध मन से रुद्राभिषेक करवाइए, रुद्र की माला जपिए। शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। अगर शुद्ध मन से अगर आप रुद्र की आराधना करेंगे तो आपको जरूर बल मिलेगा। शुद्धाद्वैत रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। सनक जाइएगा ना, दौड़ते दौड़ते तबाह हो जाइएगा नींबू के चक्कर में। मान लीजिए आज हमको शरबत पीना है तो नींबू लाने गए, मिलवे नहीं कर रहा है, देखते नींबू इतना भाव बढ़ल है, तो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाइएगा, सनक जाइएगा, नहीं मिलेगा। तो याद कर लीजिए, विष्णु जी विशिष्ट है तो वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत। राम जी भी विष्णु जी के अवतार थे। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म में ही लीन रहिए, आनंद मिलेगा, दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म में लीन रहिए। ब्रह्म मतलब सबसे श्रेष्ठ, विष्णु शिव जी का कथम परम ब्रह्म है। रुद्र की पूजा कीजिएगा शुद्ध मन से तो आपको बल मिलेगा। सनक जाइएगा तो नींबू के चक्कर में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाइएगा। आगे चलिए। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज। परमार्थ रामदास। राम भक्त रामानंद, ये इंपॉर्टेंट है, राम भक्त रामानंद। राम भक्त संप्रदाय रामानंद, रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्री वैष्णव का ब्रह्मसूत्र। परमार्थ का कौन है? दासबोध। परमार्थ का रामदास, तो दासबोध पुस्तकों का नाम हो गया। श्री वैष्णव का ब्रह्मसूत्र, वैष्णव तो ब्रह्मसूत्र। राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण, ये इंपॉर्टेंट है। राम भक्त संप्रदाय रामानंद, अध्यात्म रामायण, राम जी का रामायण है, अध्यात्म रामायण। एगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में है। कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10-10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा है स्थापित। अगर आपको बोले कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में। और किस भगवान का मूर्ति है? कृष्ण जी का, विष्णु जी का बोलिए। 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पे है? कंबोडिया में। सबसे बड़ा मंदिर विश्व का है। और कौन बनाया था? राजा सूर्यवर्मा ने, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था 1113 से 1150 के बीच में। राजा सूर्यवर्मा ने बनाया था कंबोडिया में, याद रखिएगा। अंकोर वाट के मंदिर बहुत फेमस मंदिर है।
अब चलिए दोस्तों चलते हैं इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब को कौन नहीं जानता। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। मक्का से मदीना लोग यात्रा करते हैं, तो मक्का में जन्म हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का। ईसाई धर्म का ऐसे भी कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था। ईसाई धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी, सऊदी अरब में। तो मक्का में जो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना, दोनों अ से था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, अब्दुल्ला अमीना। उनका लालन पालन कौन किया, उनके चाचा अबू तालिब ने। लालन पालन कौन किया, अबू तालिब ने। माता पिता अब्दुल्ला अमीना थे, लालन पालन किया अबू तालिब ने। आगे चलते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भी कोई धर्म चला ज़्यादा करके होता है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब धर्म चलाए। तो 610 ईस्वी में, 670 में जन्म हुआ और 670 ईस्वी में जन्म हुआ ना, सॉरी 570 में। 570 में जन्म हुआ, यानी 40 साल के एज में, जब 40 साल के रहे होंगे, 570 और 30 40 साल के एज में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ हज़रत मोहम्मद साहब को। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत यानी हिजरी संबत के नाम से आया था। यही लोग जाते हैं ना मक्का से मदीना यात्रा करने के लिए, तो मोहम्मद साहब भी गए थे। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब जो कहाँ से कहाँ, मक्का से। सबसे पहले जब धर्म चलाए ना तो मक्का में प्रचार प्रसार किए, लोग नहीं माने, तो फिर जो है अपने बच्चा पति पत्नी और बच्चे सभी लोग गए थे। उसमें जो है बहुत इनको भूख का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको खाना पीना भी सही से नहीं मिलता था। इसी लोग मुस्लिम धर्म में देखते होंगे लोग रोज़ा रखते हैं। तो मक्का से मदीना गए थे तो इनको जो है भूखे प्यासे भी जाना पड़ा। तो लोग मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और मुस्लिम लोग देखते हो कि रोज़ा रखते हैं, भूखे प्यासे भर दिन रहते हैं, यानी कि जान सके कि लोग जो है भूखे रहने पर कैसा बीतता है एक मतलब लोगों पर, और ताकि गरीब के प्रति दया आए, जो जिसका पेट नहीं भरता है उसको भरपेट भोजन कराएं, ठीक है ना। तो यह संदेश मिलता है। तो मक्का से मदीना गए थे हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत जो है हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। विधवा से विवाह किए थे 25 साल की अवस्था में मोहम्मद साहब ने। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद थे अली। यही अली जो है आगे चल के एक नया धर्म बनाए, शिया सुन्नी बना था ना, शिया धर्म बनाए थे। तो मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद थे अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि कितना लोग सोचते होंगे कि चलिए भाई मुस्लिम लोग जो है उर्दू को ज़्यादा मानते हैं ना, बिहार का भी दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है, तो सोचते होंगे कुरान जो है उर्दू में होगा। दोस्तों तो सऊदी अरब में ना जो मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ तो सऊदी अरब में हुआ था। तो क्या हुआ, जिब्रियल जो है देवदूत, मोहम्मद साहब बोले कि देखिए कुरान जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वेद जो है वो अपरुष है, मतलब कि इसका निर्माण जो है देवता किए हैं। तो ऐसे मोहम्मद साहब बोले कि देवदूत हमारे पास आए थे जिब्रियल, और उन्होंने हमें कुरान दिया, और इस जो है इससे मुस्लिम धर्म की हम स्थापना हो रही है, आप जो है इसके जो लिखा हुआ है कुरान में वैसे मानिए। मक्का में बोले थे तो लोग नहीं माने, तो फिर उनको मक्का से मदीना जाना पड़ा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है वो दिए। ऐसा कहा जाता है कि देवदूत जिब्रियल दिए थे कुरान, और किस भाषा में है, अरबी भाषा में। याद रखिएगा कुरान किस भाषा में, अरबी भाषा में, ना कि उर्दू मार दीजिएगा। सऊदी अरब में जन्म हुआ था, सऊदी अरब में ना मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ था, जन्म हुआ था, तो अरबी भाषा सऊदी अरब का भाषा होगा, अरबी भाषा, तो उसी भाषा में कुरान मिला, ठीक है। समानता ऐसा देखा जाता है कि जो धर्म जहाँ विकसित होता है ना वहाँ का ही जनसाधारण की भाषा होती है। जैसे कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म पाली भाषा, जैन धर्म प्राकृत भाषा में, और हिंदू धर्म में देखते होंगे संस्कृत भाषा में ऐसा ग्रंथ मिलेगा, ठीक है ना। तो वही भाषा ज़्यादा करके जो लोग जानते हैं ताकि वो पढ़ सके। मान लिया भगवान को किताब लिख दिए, ऐसा ही मानते हैं लोग, किताब लिख दिया, ऐसा जगह भेजेंगे वो कोई भाषा जानबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा लोग कैसे। तो जो धर्म है
उसी धर्म के अनुसार जो है उसका भाषा रहता है, जहाँ पे उसको अथी करना है, लोग जाने उस भाषा को, तभी ना वो वहाँ पे उस धर्म उस मतलब भाषा में किताब देंगे, ताकि लोग उस भाषा को जानते हैं पहले से। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैसे हम लोग का पवित्र ग्रंथ गीता, रामायण, महाभारत है हिंदू धर्म का। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें 6307 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है उनको देवदूत आए थे और जिब्रील जो है दिए थे। तो जिब्रील जो दिए थे कुरान, तो उनका शिक्षाओं का उपदेश दिए पैगंबर मोहम्मद साहब, सबको बताएं कि ऐसे ऐसे रहो। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो गई। उन्हें मदीना में ही दफनाया गया। मक्का से मदीना गए थे तो मदीना में ही दफनाया गया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 8 जून 632 को। यानी 570 में इनका जन्म हुआ था, 632 में, यानी 62 साल रहे। 70 30 100 और 32, यानी 62 साल इनका जीवन काल रहा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब जैसे बौद्ध धर्म में भी हुआ था, जैन धर्म में भी हुआ था श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध धर्म में भी महायान हीनयान, वैसे ही मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुआ तो इस्लाम धर्म भी सुन्नी और शिया 2 पंथों में विभाजित हो गया। अब सुन्नी किसे कहेंगे और शिया किसे कहेंगे? सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। देखिए अब बताइए, पहले कौन आए थे? मोहम्मद साहब। तो सुन्ना वाला हो गया मोहम्मद साहब, 0 पहले आएगा ना, तो पहले हो गए सुन्ना में जो विश्वास करते हैं वो सुन्नी धर्म हो गए। तो मोहम्मद साहब के जो कथन और कार्य में विवरण है, ठीक है, वो हो गए सुन्नी धर्म। और शिया वाले कौन हो गए? तो अली के शिक्षा, जो उनके दामाद थे अली, उनकी शिक्षाओं में जो विश्वास करते हैं वो हो गए अली, वो शिया हो गए। यानी मोहम्मद साहब यानी स्टार्ट वाला तो सुन्ना वाला हो गया सुन्नी धर्म, तो मोहम्मद साहब हो गए शिया वाले अली के शिक्षा में। पता नहीं क्यों मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी भी जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। दोनों तो एक ही अथी हो गया ना, मोहम्मद साहब और उनके दामाद। उधर जो देखते होंगे इराक में, ईरान में, उधर जो है जहाँ पर मुस्लिम का उधर अथी भी है, तो वहाँ पे शिया सुन्नी पता नहीं क्यों एक दूसरे का विरोधी रहते हैं। तो सुन्नी और शिया देख लीजिए एक ही अथी का है। जब मोहम्मद साहब जैसे हर धर्म में है, बौद्ध धर्म में भी है, देखिए कि बुद्ध भगवान के मरने के बाद जो है महायान हीनयान आया, जैन धर्म में भी श्वेतांबर दिगंबर आया, तो मतभेद हो जाता है, जिसके कारण 2 धर्म, एक धर्म में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। तो सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। हर धर्म जो है ना आपस में प्यार करना सिखाता है, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो सुन्नी धर्म, शिया धर्म सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं, है ना। शुरू में तो ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा सा खटास आने लगा है। न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं कि चलिए भाई, शिया भी मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारी हैं, उनका दामाद थे ये अली, जो अली हुसैन थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, सबको पता है। फातिमा जो थे उनके बेटी मोहम्मद साहब के, उनके पति। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली का 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कबीला यानी इराक में, अली के पुत्र हुसैन का 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दिया गया था। वही ना, करबला के मैदान में लोग कहते हैं शैतान को पत्थर मारो, ऐसा कुछ रहता है। तो अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी अली का, और उनके पुत्र हुसैन का भी हत्या हो गया 680 में, 61 9 17 19 साल बाद। कहाँ पे हुआ? पुत्र हुसैन का करबला जो कि इराक में है, करबला नामक स्थान पर कर दिया गया था। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत दिया। देखिए कि बेचारे दोनों जो है, सिख धर्म में भी देखिए गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई अंग्रेज द्वारा। तो इस तरह से मतलब लोगों का भावना जुड़ जाता है ना कि अली के पुत्र हुसैन का भी हत्या हो गया, अली का भी हत्या हो गया 661 ईस्वी में। आगे चलते हैं दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। कहा जाता है
पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे पूरे पृथ्वी पर एक सूरज और एक चांद है, तो पूरे पृथ्वी का राजा जो है एक होंगे, और वही राजा थे खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं तो पहले शुरू में तो जो है था चुनाव होता था, और बाद में जो है उनके उत्तराधिकारी भी कुछ लोग आए, तो खलीफा जो है ना पूरे पृथ्वी का राजा कहलाते थे। कोई भी मुस्लिम धर्म में राजा बनेगा, जैसे सल्तनत काल हम लोग देखते हैं, तो सल्तनत काल के राजा जो हैं सुल्तान जब बनते थे तो खलीफा से सनद पत्र प्राप्त करते थे कि हाँ हम भी आपके अधीन हैं। और देखते होंगे दोस्तों, जब अंग्रेज़ के समय एक खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन भी उसी खलीफा के लिए हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ जो है वो जो मुस्लिम समाज के जो तुर्की में खलीफा रहते थे उनका पद हटा दिया था, उनको समाप्त कर दिया था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। खलीफा जो है समझिए कि तुर्की में जो खलीफा जो अंग्रेज़ सब हटा दिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उस समय से खलीफा का पद ख़त्म हो गया। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा, ये तो दिया हुआ है। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तुर्की के साथ सेब्र की संधि की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, और सेब्र की संधि द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तो उस समय रहे होंगे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसको समाप्त कर दिए खलीफा के पद, 1924 में ख़त्म हो गया। बोले होंगे अंग्रेज लोग कि चलो भाई इसको तुम ख़त्म करो। आगे चलते हैं दोस्तों। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। और आपसे पूछे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा, इब्न इसाक ने। इब्न इसाक मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, जिसको ईद बोलते हैं, ईद ए मिलाद उन नबी, उनके जन्मदिन पर, यानी कि समझिए कि उनका बर्थडे मना रहे हैं हम लोग, ईद ए मिलाद उन नबी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मनता है, ईद ए मिलाद उन नबी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में जब अरब लोग यहाँ पे आए तो इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। हम लोग सभी जानते हैं सिंध विजय का वर्णन कहाँ है, चचनामा में। तो 712 ईस्वी में अरबों ने क्या किया, सिंध जीत लिया 712 ईस्वी में। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। जब सिंध जीत लिया अरब लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस्लाम धर्म एक महत्वपूर्ण अंग बन गया सिंध। सिंध विजय का वर्णन कहाँ है, चचनामा में। नमाज के दौरान मुसलमान जो है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब मुस्लिम भाई जो नमाज जब पढ़ते हैं तो किस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की तरफ। भारत से मक्का जो है किधर है, पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा जो है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, किबला। दोस्तों भारत में जब कोई नमाज पढ़ते हैं तो किस तरफ मुंह करते हैं, मक्का की तरफ, और मक्का जो है पश्चिम में है, यानी पश्चिम की ओर मुंह करके भारत में लोग नमाज पढ़ते हैं, याद रखिएगा। और इस दिशा को क्या कहता है, किबला। तो चलिए दोस्तों, इस धर्म के बारे में जो दिया हुआ है लुसेंट में उस अनुसार से हम बता दिए हैं। यदि कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। ये धार्मिक चीज़ है, बहुत ही कट्टर मतलब कोई बात हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि धर्म जो है हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। हमें सभी धर्म का आदर करना चाहिए। हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। चलिए दोस्तों, ईसाई धर्म पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल। ईसा मसीह के जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम के निकट, यानी इजराइल की राजधानी जेरूशलम में, वही बोला होगा, बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। जैसे मोहम्मद साहब के ईद के रूप में इनको जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। माता मेरी, म से माता, म से मेरी। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष
एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाथरेज में बिताया। कहाँ पे? नाथरेज में। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे? एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूस एवं पीटर। तो बढ़ई के रूप में इनका जीवन बीता था। जीवन का प्रथम 30 वर्ष बढ़ई रहे। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। और ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया। अब बताइए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, क्रॉस आकार में देखते होंगे, सूली पर ईसा मसीह को चढ़ा दिया था। तो ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया? पोंटियस। पोंटियस रोमन गवर्नर था, पोंटियस ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। बताइए। और 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। कब? 3 दोनों तीने हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है क्या है? क्रॉस है। क्रॉस जो है, इसी क्रॉस पर उनको चढ़ाया गया था सूली पर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, ईसाई धर्म जो है त्रितत्व में विश्वास करते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। जब ईसा मसीह आए थे तो बोले कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं और ईश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है। तो इसलिए याद रखिए, ईश्वर पिता हैं, ईश्वर के हम पुत्र हैं। ईसा जो बोले कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम खुद ईश्वर नहीं है, ईश्वर के हम पुत्र हैं। और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में क्या हुआ? आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च के निर्माण हुए। चर्च का निर्माण 12वीं सदी से हुआ फ्रांस में शुरू। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। गोथिक, इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। फिर से देख लीजिए। 12वीं सदी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचा, मतलब कि थोड़ा भगवान के थोड़ा ऊंचा बनाइए, चर्च बनाया। अब वास्तुकला की यह कौन शैली है? गोथिक शैली। गोथिक शैली। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में पेरिस का नॉट्रेडम, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वहाँ का नॉट्रेडम का चर्च है, याद रखिएगा। अगला है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। जरथुष्ट्र ईरानी। इसके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता में मिलता है। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन किस चीज़ में मिलता है? जिंदा अवेस्ता। पारसी धर्म जिंदा अवेस्ता ग्रंथ है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अच्छा विचार रखिए, अच्छा वचन बोलिए, अच्छा कार्य कीजिए। इसके अनुयायी एक ईश्वर है, अहूर को मानते हैं। इसके अनुयायी जो है एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अग्नि पूजक भी कहा जाता है पारसी धर्म के अनुयायी को। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट्र, जो कि ईरानी थे। इसके जो ग्रंथ है जेंद अवेस्ता में। कौन है ग्रंथ? जेंद अवेस्ता, याद रखिएगा। एगो बात जान लीजिए दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले मूसा आए, सबसे पहले हजरत मूसा आए, फिर आए ईसा, उसके बाद आए मोहम्मद साहब। सबसे पहले हजरत मूसा आए, फिर आए ईसा मसीह यानी ईसा, और फिर आए मोहम्मद साहब। यानी सबसे पहले आए मूसा यानी हजरत मूसा। उन्होंने यहूदी धर्म चलाया। यहूदी जो आप इजराइल में देखते हैं, फिलिस्तीन इजराइल में यहूदी धर्म, इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं इजराइल में। सबसे पहले मूसा, हजरत मूसा ने यहूदी धर्म चलाया। उसके बाद ईसा आए तो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म चलाए। उसके बाद अंत में जो आए, कौन आए? ये मोहम्मद साहब आए। तो मोहम्मद साहब क्या चलाए? मुस्लिम धर्म। तो इन सभी का जो है ना लगभग एक तरह का रीति रिवाज मिलेगा।
ये लोग जो है माने मरने के बाद जो है आदमी को जैसे कि ज़मीन के नीचे दफनाते हैं। बहुत सारा क्रियाकलाप जो है, दाढ़ी रखते हैं, बहुत सारा क्रियाकलाप जो है ना आपको एक समान मिलेगा इनमें। मुस्लिम, ईसाई में, यहूदी में, इस सब में एक समान क्रियाकलाप मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।